ओम शांति। आज 2 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा विराट रूप या कल्प वृक्ष का पूरा वर्णन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, वृक्षपति बाप आया है तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी दशा मानी जाती है और इसीलिए बाबा कहते स्वर्ग में सब पर बृहस्पति की ही दशा है। फिर जैसे त्रेता युग आता है तो शुक्र की दशा होती है, 2 कला कम हुए। फिर जब द्वापर कलयुग आता है तो शनि की दशा बैठती है और इस समय कलयुग के अंत में सब पर राहु की दशा है। तो बाप आते हैं, जो बच्चे काम चित्ता पर बैठकर जल मरे थे उनको पुनः जागृत करने। इसीलिए शास्त्रों में भी गायन है कि सागर के बच्चे जल मरे थे और फिर सागर ने उनको सुरजित किया। सुरजित करने के लिए और पुनः बृहस्पति की दशा बैठे उसके लिए कहा जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु की दशा होने के कारण इस समय सब पर ग्रहण लगा हुआ है। आम भारत पर और विश्व पर भी राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अब ये ग्रहण उतरेगा तब जब दान देंगे, तो दे दान और छूटे ग्रहण यही कहा जाता है। तो बाप आकर विकारों का दान लेते हैं बच्चों से और फिर उनके ऊपर से आहिस्ते आहिस्ते ये ग्रहण निकलता जाता है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर सारे कल्प वृक्ष की कहानी सुनाई है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। आज की मुरली से प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। स्मृति दिलाते हैं बाबा, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूं। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुने? गीत में आगे शिव बाबा की महिमा है, तो बाबा पूछते किसकी महिमा सुने? बेहद के बाप की। ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सबने कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंचते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती है, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी है। ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा, उनका असल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए, असल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं, मैं बीज रूप चैतन्य हूं। सत चित कहते हैं, फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है।
भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवताएं रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवताएं थे। इस समय पतित पत्थर बुद्धि रहते हैं। भारत में ही सतयुग के समय पारस बुद्धि देवताएं थे और इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। ये बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे, ये तुम्हारी महिमा है। वहां विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई। उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। द्वापर कलयुग में शनि की दशा हुई। इस समय सब पर राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह है रूहानी ज्ञान। ये कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी है परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। यह बाप समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। बाबा कहते हैं ये राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूं, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी है गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल। सबके ऊपर रहम करते हैं क्योंकि सब सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे, अब कामचिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं।
वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूं। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलवेड बाप हुआ, सब आशिकों का माशुक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं। हर धर्म में भी बाबा कहे लिंग या लाइट का प्रतीक जरूर रखते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। बाबा कहते शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं, वही बाबा का रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, ये पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठी है, वो भी 21 जन्मों के लिए। बृहस्पति की दशा बैठी है, लेकिन वो भी 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं, तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाप कहते तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। बाबा स्मृति दिलाते, तुम सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म वाले थे। अभी क्या बन गए हैं, नीच पापी कंगाल बन गए हो। तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। भारत का ये क्या हाल हो गया है। जो देवता धर्म के हैं, वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। बाप कहते अभी इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान वाच, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूं। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाप कहते तुम जो पूज्य थे, वही पुजारी भगत बन गए हो। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना यह भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे। प्रजापिता है तो उनके बहुत बच्चे भी होंगे, वह तो जरूर यहाँ होने चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। महाभारत की लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। क्यों? इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलने हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने।
तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। त्रेता युग में 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए हो तो द्वापर के बाद धीरे धीरे मंगल की, शनि की और राहु की दशा भी होती है। तो द्वापर में मंगल की दशा, कलयुग में शनि की दशा और अभी अंत में राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। तो बेहद की दशाओं के विषय में सुनाते हैं। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बाकी सब है झूठ है। इसकी सदगति कर नहीं सकते, इसको कहा जाता है विशस वर्ल्ड। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशस वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी है। लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है, इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बम ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए। एक ही बम ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब आप कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मन मना भाव। हाँ, देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए, इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भाव। ये कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। यू निराकार तो तुम भी हो। बाबा कहते निराकार तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो। पर कितना है, तो वो पुनर्जन्म में नहीं आते, हम पुनर्जन्म में आते हैं। तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूं। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सारी दुनिया को पतित बनना ही है। सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है। गाया जाता है गठी में सूर्य, गठी में चंद्रमा, गठी में बहुत सारे सितारे। सतयुग में 9 लाख होंगे, गठी में 9 लाख तारे। तो बाबा कहते हैं गठी में है सूर्य, गठी में चंद्रमा, गठी में 9 लाख तारे। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं, इतना क्रोध है। बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, क्या कहते बाबा, मेरे लाडले बच्चे तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है। अब वेदान तो छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी अब यहां बनना है। फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है।
देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है विषालय। यह विष आलय रावण ने स्थापन किया है। अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? ये तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियां, नाले, तालाब आदि है, जहां पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। पारसनाथ शिव बाबा आकर के हमारी बुद्धि को क्या कर रहे? पारस बुद्धि बना रहे। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पारस बन जाए। तो ऐसे पारसनाथ को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे यानी विकार है उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़ी प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषताएं देखी। साकार बाबा में बोलने चलने सभी बातों में विशेषताएं देखी। तो ये कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। आज का स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला करते। पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आप बच्चों का योग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा, तब पवित्रता की अग्नि सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकेंगी। पवित्रता की ये शक्ति महान शक्ति है। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से ये सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। अंत में जब संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से ये सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।